फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन कल आपको दिए थे घर के लिए, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले रहे हैं, एटॉमिसिटी का था। और उसके बाद से हम लोग आगे मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे आज। तो चलिए देखिए आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन क्या क्या था। क्वेश्चन था हमारा पहला, K2SO4, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ये था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक साथ करने की कोशिश कीजिए। तो पोटेशियम देखिए 2 बार है, K2SO4 Al2, और सल्फर कितना है, 3 है ना। तो सल्फर 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन बाबू 24H2O है, तो हाइड्रोजन 48 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आप लोग का 24 हो जाएगा। तो 24H2O जो है मेरे को 48 हाइड्रोजन दे रहा है, और इसके बाद ऑक्सीजन दे रहा है 24। तो ये ध्यान रखिएगा, एक H2O में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। तो 24H2O में 2 हाइड्रोजन मतलब 24 दूनी 48, और एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो 24H2O में 24 ऑक्सीजन। तो सबको मिला के एक जगह हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, K2 एक ही जगह है ना, और सल्फर एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो सल्फर की संख्या 4 हो गई। एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम को 2 लिख दीजिए। इसके बाद अब देखिए, ऑक्सीजन 4, 12 4 16 और 24 40 हो गया टोटल। तो ऑक्सीजन की संख्या 40 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या 40 हो गई। और इसके बाद और क्या बच रहा है, आप देखो तो हाइड्रोजन 48। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूला को सीधा किए तो हम लोग कैसे सीधा किए। सबसे पहले K2 तो K2 ही रहेगा। सल्फर हम चेक किए तो एक यहाँ पे है, और सल्फर हमारा एक यहाँ पे है, और 3 सल्फर यहाँ पे है। तो सल्फर की संख्या टोटल 4 हो गई, मिल गया 4 हमको। एल्युमिनियम 2 है तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन टोटल जोड़ेंगे तो 4 12 16 और 24 40 हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या 48 हो गई। तो ये आपका टोटल हो गया। अब हमको एटॉमिसिटी निकालना है। एटॉमिसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना था। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सब जोड़ते हैं, तो एटम इक्वल टू पोटेशियम का 2, 4, अल्मीनियम का 2, ऑक्सीजन का 40, हाइड्रोजन का 48। तो देखो जी, 2 4 6 2 8 और 40 8 48 48 96। तो 96 एटम हो गया। तो एटॉमिसिटी जो आया इसका, वो तुम्हारा 96 आया। तो इस तरह से आप लोग भारी से भारी क्वेश्चन में भी आप निकाल सकते हो एटॉमिसिटी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन दिए थे, उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन था FeSO4 और NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2O। सभी एकदम ध्यान दे बच्चे। देखो बाबू, तो Fe एक लिखेंगे, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4। इसको तोड़िएगा तो नाइट्रोजन 2 मिलेगा, और हाइड्रोजन 8 मिलेगा। फिर SO4 तो वैसे ही रहेगा। H2O को जोड़िएगा तो 6H2O मैंने 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो आप अब इसको ढंग से सजा के लिख लीजिए। तो Fe एक है, ठीक है। और सल्फर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो सल्फर की संख्या 2 हो गई। ऑक्सीजन 4 4 8 और 6, तो ऑक्सीजन की संख्या 14 हो गई। नाइट्रोजन भाई 2 है, और हाइड्रोजन बोलो 8 और 12, तो हाइड्रोजन की संख्या 20 हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और कुछ एटम बच रहा है क्या, Fe लिख दिया, सल्फर ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन भी लिख दिया, हाइड्रोजन भी लिख दिए, और सल्फर लिख ही चुके, ऑक्सीजन। चलिए तो हो गया। अब एटॉमिसिटी निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए।
तो बोलो आयरन का 1 2 14 2 20। कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब देखो आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो ये प्रॉब्लम आता है। देखो जी, मूल कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मूल कॉन्सेप्ट होता है एक अनमोल अनमोल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट एक अनमोल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। अनमोल कॉन्सेप्ट वैसे ही लिखने के लिए बोल दिए, मतलब आप इस समझिए कि अनमोल क्यों है। तो देखो लोग बाबू जरा समझना, सबसे पहले मोल का जरूरत क्यों पड़ा हमें, और मोल को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लो कि मोल एक एसआई यूनिट है। मोल इज ए एसआई काउंटिंग यूनिट। तो इसको काउंटिंग यूनिट के रूप में एसआई यूनिट में रखा गया है। अब बताइए, टोटल 7 एसआई यूनिट है, उसमें से एक मोल है आपका, ठीक है। तो उसमें से एक मोल है जो एसआई यूनिट की तरह रखा जाता है। तो अब सोचते हैं कि मोल को एसआई यूनिट में क्यों रखा गया, इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिया गया। तो जब आप डीप में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मान लो आप आरा से निकले और बनारस के लिए चल दिए। तो आपसे हम आप 6 बजे निकले, हम आपको 7 बजे फोन किए कि बताओ भाई कितना दूर पहुंचे, कितना दूर आप पहुंचे, आपको किलोमीटर का ज्ञान है ही नहीं। तो आप बोले कि सर अरे हम तो अभी जगदीशपुर पहुंचे हैं। तो फिर 1 घंटा बाद फोन कर रहे हैं कहाँ पहुंचे, तो सर अभी हम मलियाबाग की तरफ पहुंचे हैं। तो अब हम आपसे पूछ रहे कितना दूर पहुंचे, तो आप दूर बता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको किलोमीटर का ज्ञान नहीं है। तो किलोमीटर का ज्ञान नहीं होता तो फिर आप डिस्टेंस नहीं बता सकते, समय का ज्ञान नहीं होता, सेकंड का ज्ञान नहीं होता, घंटा का ज्ञान नहीं होता, तो आप ये नहीं बता पाते कि कितना समय लग रहा है, टाइम के बारे में आप नहीं डिस्कस कर पाते। तो जो भी 7 ऐसा यूनिट लिया गया है उन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो अब उन्हीं में से एक ऐसा यूनिट मोल भी है। तो मोल का इतना बड़ा जरूरत क्यों पड़ा, और सबसे बड़ा बात यह है कि काउंटिंग यूनिट कह रहे हैं। तो काउंटिंग को माने तो नंबर होता है, नंबरिंग। तो आप मन में सोच रहे होंगे कि सर काउंटिंग के लिए ऐसा यूनिट क्यों रखा ना है। काउंटिंग तो हम लोग को खूब आता है, 1 से लेकर के 100 200 1000 1 लाख करोड़ तक गिन सकते हैं। लेकिन बताओ एक बात, कि आप गिनने को तो गिन दोगे, खूब गिनोगे, आराम से मस्ती से गिनते रहोगे, और आप अल्टीमेट कहाँ तक गिनती आपको आएगी बताओ। तो आप गिनिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम शंख 10 शंख महाशंख। तो टोटल मैंने 20 यूनिट पढ़ा है। तो मान लो कि एक पे जब 20 गो जीरो होगा, तो हम पढ़ लिए आराम से महाशंख तक चले गए। लेकिन एक बात बताओ, किसी ने बोला कि हम 30 गो जीरो दे रहे हैं तुमको, तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। अब तुम्हारा दिमाग चकराएगा कि अरे हम तो 20 ही जीरो तक महाशंख तक ही जानते हैं, 30 जीरो को क्या पढ़ेंगे। 50 जीरो दे दिया जाए क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ जीरो दे दिया जाए क्या पढ़ेंगे, एक महाशंख जीरो बैठा दिया जाए क्या पढ़ेंगे। तो देखो 20 जीरो तक तो गिनती पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद की कहानी थोड़ी टिपिकल हो जाती है। और यही वजह है कि अब जो है साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए ताकि हमारी काउंटिंग बहुत आसान हो जाए, और हम बड़े बड़े नंबर को भी आसानी से गिन सकें। तो इसी क्रम में अवगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नंबर दिया, और उन्होंने उसको एक मोल बोला। अवगाड्रो नंबर बोला जाता है उसको, और इस नंबर का वैल्यू था 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट। और इसी को उन्होंने एक मोल बोला। तो मोल को यूज किया गया ऐसा यूनिट के रूप में, और 23 जीरो को एक मोल बोल दिया गया। बताओ, अभी तुमको मैंने बोला कि 20 जीरो तक गिनो, तो तुम महाशंख तक पहुंच गए। इसमें 23 जीरो से शुरुआते हो रहा है, यानी 23 को जीरो बैठाएंगे
तब उसको 1 मोल बोलेंगे। तो अब बोलना बहुत आसान हो गया और काउंटिंग बड़ी इजी हो गई। अब कितना भी जीरो दिया जाए उसको आप मोल में बदल सकते हो। जैसे देखो, मान लो तुमको दिया गया 6.022 इंटू 10 के पावर 30 और बोला गया कि इसको पढ़ के बताओ। इतना एटम है सोडियम का, सोडियम के इतने एटम दे दिए गए और हमको बोला गया कि भाई पढ़ के आप बताइए क्या लिखा हुआ है। तो अब एक बात तो दिमाग में आ रहा था कि कैसे पढ़े भाई, इकाई दहाई से तो बनेगा नहीं बात। तो फिर मैंने क्या किया कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 और इंटू 10 के पावर 7, 30 को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, 23 और 7। अब जैसे ही तोड़ा, ये वाला 1 मोल को डिनोट कर रहा है, तो बोलेंगे 1 मोल इंटू 10 के पावर 7, यानी कुल मिला के ये 10 के पावर 7 मोल बोला जा सकता है। तो कुछ तो ऐसा चीज मिला जिससे के द्वारा हम 10 के पावर 30 को भी आज पढ़ने में सक्षम हैं। या फिर एक नंबर बोल दिया जाए 6.022 इंटू 10 के पावर 50 मॉलिक्यूल वाटर। अब बताओ, अब तुमको इतना पढ़ने को बोल दिया गया, क्या पढ़ोगे? अब 50 को जीरो बैठा दिया गया, तुमने फिर दिमाग लगाया, बोला कि अरे इतना बड़ा क्या मुश्किल चीज है, 10 के पावर 23 को छांट ले तो 50 में कितना बचेगा? 27 बचेगा। और इसको हम 1 मोल पढ़ देंगे, तो 1 मोल इंटू 10 के पावर 27, तो कुल मिला के ये बन गया तुम्हारा 10 के पावर 27 मोल। तो इस तरह से आप देख रहे हो बाबू कि मोल आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अवगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये बोल दिया साफ साफ कि अगर कोई चीज दुनिया में 6.022 गुना 10 के पावर 23 रहेगा तो आप उसको 1 मोल बोलिएगा। यानी 1 मोल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 स्पीसीज। अब स्पीसीज में कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पंखा कुर्सी कलम कॉपी किताब पंखा, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल आयन, कुछ भी दुनिया में किसी भी चीज का कलेक्शन अगर तुम्हारा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हो रहा है तो तुम उस कलेक्शन को 1 मोल बोल सकते हो। यानी एक बात समझ लो, जैसे बोले तुम कि 1 मोल एटम है मेरे पास, 1 मोल कैल्शियम एटम है, तो हम बोल दे फटाक से अच्छा अच्छा तुम्हारे पास 6.022 गुना 10 के पावर 23 कैल्शियम एटम है क्या? तो तुम बोले कि हाँ सर बिल्कुल है। अब देखो, तुमने बोला कि 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है मेरे पास, तुमने जैसा ही ये बात बोला तो हम बोलेंगे कि मेरे तुम्हारे पास 6.022 गुना 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल है। तो तुमने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 1 मोल जो है वो कलेक्शन है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 स्पीसीज का। इतने स्पीसीज किसी भी चीज के हो जाएं तो फिर आप उसको 1 मोल बोल सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और देखो, मोल का यूज काफी जगह पे है, नंबर में है, मास में है, वॉल्यूम में है, तो इसीलिए मोल काफी इंपॉर्टेंट टर्म बन गया। आगे चल के हम देखेंगे कि मोल का इस्तेमाल हम मास में करेंगे। मास बोलेंगे और कहेंगे कि मोल बोलो, तो तुम मोल बोलने लगोगे। हम वॉल्यूम बोलेंगे, तुम मोल बोलोगे। हम नंबर बोलेंगे, तुम मोल बोलोगे। तो कई तरीके से हम लोग इस बात को बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक हमारा अब चल रहा है, ये मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ही है। मोल को हम 3 तरीके से पढ़ाएंगे आपको, एक नंबर के टर्म में, एक मास के टर्म में, और एक वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए, इस यहाँ पे हेडिंग भी हम दे रहे हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के टर्म में ये डेफिनेशन सही है, बाकी मास में अलग डेफिनेशन हो जाएगा, वॉल्यूम में अलग डेफिनेशन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब जैसे तुमने लिखा कि 1 मोल पेन है, तो कितना पेन है भाई? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पेन है। तुमने फटाक से लिख दिया। हम बोले कि 5 मोल कॉपी है मेरे पास, तो तुमने बोला कि अच्छा अच्छा आपके पास 5 मोल है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कॉपी को तुमने खटाक से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आने वाला है बताओ? 5 से करेंगे तो 0, 1, 1 और इसके बाद से 30। तो देखो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 30.110 इंटू 10 के पावर 23। और इसको अगर आप देखो, ये सब लोग जानते भी होंगे, पॉइंट को इधर खिसकाओगे तो 3.011 इंटू 10 के पावर 24 कह देंगे इसको। तो इतने कॉपी है मेरे पास, ये आप बदल सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट को अगर तुम लेफ्ट में ले जा रहे हो तो तुम्हारा ये पावर बढ़ जाएगा, और अगर यही तुम राइट में ले जाओगे तो ये पावर जो है वो घट जाएगा। तो याद रखना कि पॉइंट लेफ्ट में जाए तो बढ़ाएगा, और राइट में जाए तो घटाएगा। 10 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है मेरे पास, कितने होंगे टोटल? तो फटाक से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10। तो देखो जी, अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये बातें हो गई नंबर के टर्म में, मोल को हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या बनता है कि 12.044 गुना 10 के पावर 25 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर गिवन देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल बताओ। तुमने बोला कि ठीक है बता देंगे, कौन बड़ा बात है। तो भाई तुमने लिखा कि सर अगर मेरे पास इतना होता एटम तो मैं बोल देता कि मेरे पास भाई 1 मोल नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, अगर इतना होता तो। लेकिन अगर एक एटम होता मेरे पास तो मैं, इसको एन भी कहते हैं बाबू, देखो थोड़ा सा यहाँ पे इस नंबर को आप लोग ध्यान देना। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको बता रहे हैं। देखो एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके पीछे कहानी ये है कि कोटा के एक टीचर है नरेंद्र अवस्थी, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत बड़े टीचर हैं, और उनका नाम है नरेंद्र अवस्थी। तो कोटा में उनको एन ए सर कहा जाता है, और एन से सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है। तो आज के समय में ऐसा है कि कोटा में उनको कोई भी नरेंद्र अवस्थी नहीं जानता है, उनको सब लोग सोडियम सर के नाम से जानते हैं। उनके बुक में जो ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट ये सब रहता है, वो सब सोडियम सर के नाम से ही रहता है। तो इस तरह से आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि एन ए माने सोडियम सर, और एन ए माने किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? अवगाड्रो नंबर को, और ये इस नंबर को भी हम लोग एन ए बोल रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन बताओ मेरे पास कितने हैं टोटल? तो मेरे पास 12.044 इंटू 10 के पावर 25 एटम है नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे 1/6.022 गुना 10 के पावर 23 हुआ था, या फिर इसको हम 1/n भी कर सकते थे। ठीक है, इस नंबर को n लिखेंगे आज के बाद, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो अब क्या होगा? 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 12.044 इंटू 10 के पावर 25। अब देखो बाबू, यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और देखो जी, तो बच गया मेरे पास 2 गुना 10 के पावर 25 को, क्या मैं 10 के पावर 23 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकता हूँ? सभी लोग ध्यान देंगे, क्या 25 को 23 और 2 में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से 23 23 खत्म हो जाएगा, और 2 गुना 100 माने 200 बच जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ मोल जो आया मेरा वो 200 आया।
अच्छा, इसके लिए मैंने किया क्या, तो जो नंबर दिया हुआ था, देखो 12.044 गुना 10 के पावर 25, इस नंबर को अवगाड्रो नंबर से डिवाइड किया गया। यानी आप यहाँ एक फॉर्मूला बना सकते हो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन ए मैंने अवगाड्रो नंबर। अगले पेज पे और ठीक से लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर मान लो जैसे हमने नंबर ऑफ मोल का भी जो फॉर्मूला लिखा है इसको याद कर जाइएगा, और क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेगा। तो इसमें करना क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी आपका नंबर दिया रहेगा उस नंबर को आपको डिवाइड कर देना है अवगाड्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो हम बोले कि आई गिव 500 रुपीज टू एनी स्टूडेंट, आई गिव 500 रुपीज टू एनी स्टूडेंट, then what will be the number of mole, what will be the number of mole of rupees which was given by me, जो मेरे द्वारा दिया गया है। तो बताओ कितने मोल रुपए मैंने उसको दे दिए। तो सबसे पहले तो बाबू आप लोग यूनिटरी मेथड लगाने की कोशिश करोगे, लगा लो, लेकिन इस फॉर्मूला पे लगाओगे तो डायरेक्ट बनेगा। अब देखो कैसे है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना रुपया दिया है, तो 500 रुपया, और नीचे में क्या लिखना है आपको, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और इसका यूनिट होगा रुपीस पर मोल। देखो जी, ध्यान रखना है एकदम इस बात को, नीचे वाले का यूनिट, इसका यूनिट, पार्टिकल यहाँ ऊपर लिखा है तो पार्टिकल पर मोल होगा, ताकि ऊपर वाला नीचे वाला कट के हमको मोल दे जाए। तो देखो यहाँ पे रुपीज रुपीज कट गया, तो बच गया ये नंबर। अच्छा, इसको एन भी लिख सकते थे, तो 500/एन और एम मोल लिख देंगे यहाँ पे, तो 500/एन मोल हो गया, सीधा सीधा एकदम। इसी तरह से लिखा जाए क्वेश्चन, 100 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, और तुमसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो तुम लिखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल, सर इतना बड़ा मुश्किल चीज थोड़ी है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में, तो ऊपर में अभी मॉलिक्यूल दिए हैं ना जी, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एन ए अवोगाड्रो नंबर, यूनिट बदल जाएगा खटाक से मॉलिक्यूल पर मोल। तो यूनिट चेक करने के लिए आपको ऊपर देखना है कि ऊपर मॉलिक्यूल है तो नीचे मॉलिक्यूल तो रहेगा, आप पर में मोल लगा दीजिए। यहाँ एटम होता तो एटम पर मोल, आयन होता तो आयन पर मोल, रेडिकल होता तो रेडिकल पर मोल। इस तरह से आप आराम से इसका यूनिट फिक्स कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल आप निकालेंगे, कितना दिया है, 100 मॉलिक्यूल दिया है ना, तो 100 मॉलिक्यूल दिया है, और यहाँ पे आपको Na मॉलिक्यूल पर मोल। अब बोलो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कट गया, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को काट दीजिए, और बच जाएगा 100/Na, 100/Na मोल हो गया। अब इसको किसी बच्चे को मन में कुलबुली ले रहा होगा, कोई बेचैन हो रहा होगा कि सर थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कर लो सॉल्व, इतना मन है तो। अब 2 जीरो से 2 को 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तब 1/6.022 इंटू 10 के पावर 21 हो गया, इतने मोल आ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन है ऐसा, सुन लीजिए, अब अगले पेज पे देंगे कि आपको 1 मोल रुपया दिया जा रहा है, और 1 मोल रुपया दे करके हम आपसे बोले कि आपको 10 लाख रुपया पर सेकंड खर्चा करना है। आपको 1 मोल रुपया दिया गया,
और उसमें से बोला गया कि 10 लाख रुपए आप पर सेकंड खर्चा कीजिए। तो बताइए कि कितने साल लगेंगे इस 1 मूल रुपए को खर्च करने में। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप लोग दिमाग लगाइए। क्वेश्चन तो मैं बोल ही चुका हूँ। देखो, यू हैव टू गिवन यू हैव टू गिवन 1 मूल रुपीज। आपको 1 मूल रुपया दिया जा रहा है एंड यू हैव टू स्पेंड इट एंड यू हैव टू स्पेंड इट at the rate of at the rate of 10 के पावर 6 rupees per second, then how many years will be required? Then how many years will be required to spend this huge amount of money? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ह्यूज क्यों कर रहे हैं, एक ही बोलना है। अब बाबू तुमको 20 जीरो तक ही गिनने आता है और यहाँ 23 जीरो दे दिया गया है, तो तुम्हारी गिनती से तो बाहर है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो 20 जीरो तक महासंघ गिनते हो, लेकिन यहाँ 23 जीरो है, कैसे गिनोगे? तो 1 मूल रुपया दिया गया, मतलब आपको दिया गया है 6.022 गुना 10 के पावर 23 रुपए, और 10 लाख रुपया प्रति सेकंड खर्चा करना है। तो बताओ कि कितने साल लगेंगे इस 1 मूल रुपए को खर्च करने में। ज़्यादा समय है नहीं, मीटिंग समाप्त होने वाला है, तो इसीलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं। आप लोग भी सोचिए दिमाग में। देखो बाबू, समझो लोग आराम से। सबसे पहली बात कि 1 मूल रुपया दिया गया है और 10 के पावर 6 रुपया कह रहा है कि 1 सेकंड में खर्चा करो। तो 1 सेकंड में तुमने 10 लाख रुपया खर्चा किया, और 10 लाख 10 के पावर 6 होता है। नहीं भरोसा है तो गिन लीजिए, 3 3 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। तो 10 लाख रुपए आपको 1 सेकंड में खर्चा करना है। तो बताइए 1 घंटा में कितना खर्चा होगा? तो 1 घंटा में टोटल खर्च जो होगा वो 3600 गुना 10 के पावर 6 होगा। ये 1 आवर का खर्चा हुआ, क्योंकि 1 घंटा में बराबर 3600 सेकंड होता है। अब देखो जी, 1 घंटा में हो गया, अब 24 घंटे में कितना खर्च होगा? तो 24 इंटू 3600 इंटू 10 के पावर 6 रुपीज। तो 24 घंटा कितने दिन में होता है? तो 1 डे में होता है 24 आवर। तो 1 दिन का खर्चा निकल गया। 1 साल का खर्चा कितना होगा? तो 1 साल में जनरली 365 दिन होता है। तो 365 में इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा 1 ईयर का खर्चा हो गया। 1 ईयर में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो 1 साल का टोटल जो खर्च आया बाबू, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। कॉपी कलम वहाँ पे होगा आपके पास, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। हम भी कर दे रहे हैं, 365 इंटू 24 और इंटू 36। देखिए ये आ रहा मल्टीप्लाई करने पे 315360। देखो ये दोनों जीरो हम नहीं लिए हैं, तो 2 जीरो और 6 यहाँ से, तो 10 के पावर 8 हो गया। अच्छा, आप चाहो तो इस जीरो को भी साथ में ले लो, चाहे छोड़ दो यहीं पे। चलो, तो इतना रुपया 1 साल में खर्च है। अब मेरे पास टोटल इतने 1 मूल रुपए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर कैसे निकालोगे? तो 1 साल का इतना खर्च, तो कितने साल में टोटल खर्च? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई ये जो आया है उससे डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि जगह मिल जाए मेरे को। देखो जी, नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू 6.022 गुना 10 के पावर 23, इतने टोटल रुपए हैं। और 1 साल में हम खर्च कर पा रहे हैं 315360 गुना 10 के पावर 8। अब जरा दिमाग लगाइए आप लोग। 8 जीरो नीचे और 23 जीरो ऊपर, तो 8 को कटाइए ना पहले।
तो नंबर ऑफ ईयर जो होगा उसमें 8 को कट गया तो बच गया 6.022 गुना 10 के पावर 15, और नीचे बच गया है 31, 53, 60। अब देखो जी, यहाँ पे 3 जीरो पॉइंट हटाने के लिए दे देंगे, तो नंबर ऑफ ईयर में लिखेंगे, 3 जीरो दे दिए तो पॉइंट खत्म, तो 6022 हो गया, और 12 को बच गया ना, तो 3 जीरो देने के बाद 2 को जीरो और दे दो, और 2 जीरो और दे दिए तो 10 को जीरो बच गया। देखिए 5 जीरो का खपत दिखा दिया आपको, और डिवाइडेड बाई 31536 जीरो। अब बाबू देखो जी, यहाँ पे जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, तो बताओ 5 डिजिट नीचे 5 डिजिट ऊपर, तो डिवाइड करने से 1.9 लगभग आता है, 1.9 आता है, लगभग 2 से थोड़ा सा कम। तो थोड़ी देर के लिए 2 मान लो, तो 2 गुना 10 के पावर 10 ईयर लग गया, यानी 2 पे 10 को जीरो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, 20 अरब साल लगे बाबू इस पूरे पैसे को खर्च करने में। अगर 1.9 को थोड़ी देर के 2 मान लोगे अगर आप लोग, तो 20 अरब साल समझ लीजिए लगा है 1 मूल रुपए को खर्च करने में। यदि आप 10 लाख रुपए नॉन स्टॉप उड़ाते रहे पर सेकेंड बिना रुके रुके, आप ये खर्चा करते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि 1 मूल कितने बड़े नंबर को बोला जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, मीटिंग समाप्त कभी भी हो सकता है, दोबारा जुड़ेंगे हम लोग तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। पहले मीटिंग समाप्त हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लो। तो समझ सकते हो लोग कि अगर 10 लाख रुपए आप कंटिन्यूअसली बिना रुके झुके हमेशा खर्चा करते रहे जन्म लेकर के मरते दम तक, तो फिर आपको 20 अरब साल लगेंगे। यानी सोचो जरा कि एक जन्म में 100 साल जियोगे तो 20 करोड़ बार जन्म लोगे, और 20 करोड़ बार जन्म लेकर के हर सेकंड 10-10 लाख उड़ाओ। पिछले वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको 1 मूल रुपए दिए गए तो आप उसको खर्चा करने में आपको लगभग 20 अरब साल लगेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो 20 अरब साल लगेंगे, और इसके लिए आपको अगर एक बार 100 साल जीते हो तो 20 करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा, और 20 करोड़ बार भी जन्म लोगे तो प्रत्येक सेकंड तुम्हें 10 लाख रुपए खर्च करने हैं। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड आराम कर लिए, 2 सेकंड आराम कर लिए, 10 सेकंड आराम कर लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी जिंदगी खर्चा करना पड़ेगा, और 10-10 लाख रुपए हर सेकंड उड़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा कि आप 1 मूल रुपए को खर्च कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? इसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग को, बनाइए अगर दिक्कत नहीं है तो। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल, इन ए सैंपल ऑफ, पहला 6.022 इंटू 10 के पावर 26, 10 के पावर 26 एटम्स ऑफ हीलियम। चलिए मोल निकालिए आप लोग फटाफट, नंबर ऑफ मोल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ऑफ O2। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है 1.5 इंटू 10 के पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया।
मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलिए पहले ये 3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन तुम कह रहा हो हरिओम सिंह, तुम अपना व्हाट्सएप से भेज देना तब हमको याद आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हो कौन सा, पता ही नहीं है। बोलो सपना। सर फर्स्ट का 10 का पावर 3 मोल हाँ बिल्कुल ठीक है। और 1000 सेकंड मोल का बोले थे। जीरो हाँ सेकंड बोलो। का 0.001 मोल। ठीक है, मैसेज कीजिए ना आप लोग, जिनका हो जा रहा है मैसेज कीजिए, बता रहे हैं आप लोग को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से आप लिख दिए होंगे। नंबर ऑफ मोल निकालना था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे एटम दिया है 6.022 इंटू 10 के पावर 26 एटम है। तो नीचे में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 और एटम पर मोल होगा। ये विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, शुरुआत है, थोड़ा सीखना है। एटम एटम कट जाएगा। अब बताइए, नंबर ऑफ मोल को एन लिख रहे हैं, मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 26 को मैं 23 इंटू 1000 लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो देखो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गया पूरी तरह से, तो 10 के पावर 3 बच गया, यानी 1000 मोल हो गया। तो पहला वाला तो बिल्कुल आसान था, सबका आया होगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे को डिस्कशन कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, यहाँ पे भी लगाएंगे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो वहां पे एटम दिया था, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है, और नीचे वाले का यूनिट होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल पर मोल होगा। यही थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके सीख लीजिए कि यूनिट पे ध्यान देना है। तो बताइए कितना कितना दिया हुआ है। तो 3.011 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स, और अपॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और लिखेंगे मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब देखो जी, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो आपका कट गया वैसे ही, और ये तो आप सब लोग को दिख रहा होगा कि 2 बार में कटेगा। तो देखो 1/2, ऊपर में 10 के पावर 21, और 10 के पावर 23 को चाहो तो 10 के पावर 21 इंटू 10 के पावर 2 लिख दो, और नीचे वाला मोल ऊपर चला जाएगा, और 21 21 तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 बच गया, और ये 10 के पावर 2 हो गया। तो 2 तरीका है लिखने का आपको, कि 1/2 को हम 0.5 लिख दें, इंटू 10 के पावर -2 लिख दें, या फिर इसको 5 इंटू 10 के पावर-3 लिख दें। पॉइंट जो है वो अगर दाहिने चला गया तो माइनस बढ़ा देगा, तो 5 इंटू 10 के पावर-3 मोल लिख देंगे। चलो, उम्मीद करते हैं कि आया होगा आप लोग का। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है तीसरा, वो देख लेते हैं। देखिए तीसरा वाला देने के पीछे पर्पस क्या था, दूसरा और तीसरा एक ही टाइप का दे दिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर लिखेंगे वही फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अपॉन में लिखेंगे मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, अब देखो बाबू, 1.5 इंटू 10 के पावर 25 दिया हुआ है, इतने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, और डिवाइडेड बाई 6.022
इंटू 10⁻23 और मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो देखो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो कट जाएगा, ठीक है ना, और मोल बच जाएगा। लेकिन यहाँ देने के पीछे पर्पस एक ही है कि आप चाहें तो 6.022 को अप्रोक्स में 6 लिख सकते हैं। देखो ऐसा करना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हो, ठीक है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते समय आपको कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग ये लगाना पड़ता है कि ये दिमाग ये लगाना पड़ता है कि आपको कैलकुलेशन इजी करने पड़ते हैं। तो मैंने ऊपर देखा कि 1.5 है, और 10⁻25 को हम 10⁻23 इंटू 10⁻2 लिख दें, मूल ऊपर चला जाएगा। अच्छा हम क्या बोले हैं कि 6.022 को चाहो तो 6 लिख सकते हो, तो 6 इंटू 10⁻23। अब देखो बोर्ड एग्जाम में मिलाने के लिए बहुत आसान क्या तरीका होगा। अब बताइए, 1.5 से ये 6 4 बार में कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया, ऊपर में 100 नीचे में 4, तो ये कट करके 25 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे आंसर 25 मोल हो गया। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे आप कर दिए कि 6.022 को आप 6 कैसे लिख दिए। तो हम लोग हर जगह यही काम करेंगे। तो देखो जी, हम ये बताए हैं कि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो और वहाँ पे आपके पास समय कम है, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो। अब देख जरा, तू अगर ये लेता 6.022 ले लेते 6 के जगह पे, तो क्या हो जाता, 25 पॉइंट कुछ बढ़ जाता थोड़ा। तो यानी अंदर अप्रोक्स में आंसर तो तुमको मिल गया ना, यहाँ 25 के आसपास वाला मेरा आंसर होगा, 25 से थोड़ा सा जो ज्यादा होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये सब दिमाग आपको लगाते रहना है, और ऐसा बहुत कुछ हम आपको सिखाते रहेंगे जैसे पढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे पढ़िएगा आपको और आनंद आते जाएगा, सब्जेक्ट का आनंद उठाने लगिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो A1 क्वालिटी का सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो बातें हम लोग कर लिए, ये हमारा वजह ये था। एक बच्चे ने डाउट भेजा है, दूसरा वाला क्वेश्चन उसको डाउट हो रहा है। अरे यार ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है। जो एक क्वेश्चन हम भेजे थे 12.044 इंटू 10⁻25, ठीक है, ये दिए थे एटम ऑफ नाइट्रोजन और पूछे थे कि मोल निकालो। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है भाई, इतना सिंपल सिंपल चीज पूछता है ना कभी कभी, और बना देगा एक से क्वेश्चन, और इतना सरल सरल क्वेश्चन पूछेगा। देखो इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड कर दो, 12.044 गुना 10⁻25 को 23 इंटू 10⁻2 लिख दो, और एटम लिखा हुआ है तो एटम पर मोल कर देंगे। एटम लिखा है तो एटम पर मोल कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। तो आप बताओ, एटम एटम कैंसिल हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे एटम और एटम दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा, तो 200 मोल हो गया सीधा सीधा। क्या दिक्कत है इसमें भाई। चलो डाउट क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए लिखते हैं हम, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन होगा, दिमाग लगा के बनाइएगा। क्वेश्चन ये है कि 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने ठीक बोला है तो कुछ तो ठीक जरूर होगा। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में इतने एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें निकालना है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल क्या होगा ये आप बताइए। बोलो जी। 10 more. नहीं यही तो अलग चीज है, तो फिर अलग क्यों बोले हम।
अगर 10 ही बोलना होता तो अलग क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा आप लोग ये बात सोच लीजिए कि अगर हम कुछ खास बोल रहे हैं मतलब खास है। अच्छा, ये आप लोग स्पष्ट एक लाइन बताओ कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एटम लिखा हुआ है क्या? और नेचर में ऑक्सीजन एटम नहीं मिलता है। चलिए, हम जान रहे हैं आप लोग मैथमेटिक्स करने लगिएगा, हमको पता था। कोई बच्चा कंसेप्चुअली नहीं सोच रहा है। कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस होता है अंदर में, ठीक है ना। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास जितने एटम दिख रहे हैं एक्चुअली में उतने एटम है नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो लिखेंगे, देखिए स्क्रीन अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन बताते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन गैस का लेना है, क्योंकि उस गैस सिलेंडर में गैस ही मिलेगा हमको। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस बराबर 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम रहेंगे, यानी O2 रहेगा। समझ गए ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 एटम ऑक्सीजन अगर लेंगे तो 1 मॉलिक्यूल O2 बनेगा। समझ गए लोग? और हमारे पास टोटल, तो 1 एटम लेंगे तो कितना बनेगा, तो 1/2 बनेगा। लेकिन मेरे पास कितना है, 6.022 इंटू 10 के पावर 24 एटम है, ठीक है। इतने सारे एटम है मेरे पास ऑक्सीजन के, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल O2। अब मेरे पास मॉलिक्यूल निकल गए ऑक्सीजन गैस के, ऑक्सीजन गैस के कटा देंगे, तो 3.011 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल O2 हो गए मेरे पास। समझ गया? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो तुम देख सकते हो हमारे पास टोटल जो मॉलिक्यूल आया है 3.011 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल आया है। और डिवाइड कितने से करना है, Na मॉलिक्यूल पर मोल, तो Na से डिवाइड करना है। तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब बताओ, इससे ये कट गया 2 बार में, और 24 को हम लिख सकते थे मॉलिक्यूल्स पर मोल, यहाँ लिखेंगे ना जी, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो कट जाएगा। तो बच गया क्या बताओ, 10 गुना 10 के पावर 23 और अपॉन में 2 गुना 10 के पावर 23। तो 23 23 कट गया, 2 बचे 10, मतलब 5 मोल। ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना था। तो 5 आया था किसी का? चलिए, 5 आ गया है, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी 5 आया है बिल्कुल सही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। जिन बच्चों को जो दिक्कत होगा वो आप लोग स्क्रीनशॉट तीनों पेज ले लीजिए। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और ये तीसरा पेज है, ठीक है। तो जिनको भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो और रिकॉर्डिंग भी डाल दो, दोनों चीज़ें आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, तो रिवीजन कीजिएगा थोड़ा, और जो डाउट लगे वो पूछ लीजिएगा। पहले पेज का स्क्रीनशॉट, ओके। ये है पहले पेज, ये दूसरा पेज,
ये तीसरा पेज। चलो तो सारा वीडियो ग्रुप में डाल दिए हैं। जिन बच्चों का क्लास छूटा भी हो आप वीडियो देख लीजिए आराम से और चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। फिर भी दिक्कत होता है तो आप हमसे बात कीजिए, आपका व्यवस्था किया जाएगा। और कोई समस्या होती है तो आप लोग बोलिएगा। कल का टाइम अब यही रहेगा, रेगुलर टाइम अब आप लोग का यही रहेगा। ठीक है। चलो कोई दिक्कत है तो बताओ। तुम अभी जुड़ रही है जी कावेरी? अंजलि, यस सर। क्यों अभी क्यों जुड़ रही हो? सर रिकॉर्डिंग नहीं किया है। रिकॉर्डिंग तो हो गया है। ठीक है, चलिए तो मीटिंग को समाप्त करते हैं। सब लोग रिवाइज करते रहिएगा शुरू से और अपना नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है। ठीक है, चलिए बाय।